तो वही हुआ जिसका डर था। आजाद कश्मीर की कानून साज असेंबली के लिए होने वाले इंतखाबात के दौरान कोटली में दो सियासी जमातें भिड़ गईं। हसास पोलिंग स्टेशन LA-12 फायरिंग से गूंज उठा। गोली लगने से 2 अफराद जान से गए, 7 लहूलुहान हो गए। और वही हुआ जिसका डर था। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दौरान कई हलकों में झड़प हो गई। डंडे और पत्थर लगने से कई अफराद जख्मी हुए। कशीदा सूरत हाल के बायस पोलिंग का अमल भी रोकना पड़ा। पुलिस ने हंगामा आराई करने वाले 6 अफराद को धर लिया। कब, कहां, क्या हुआ, ये जानने के लिए और पेशावर में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पोलिंग स्टेशन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर और स्कूल प्रिंसिपल बिजली बंदिश पर आपस में लड़ पड़े। सूरत हाल की बिना पर हल्का LA-39 जम्मू 6 पर आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल मुतासर हुआ। पुलिस के मुताबिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने सुबह से बिजली बंद होने की शिकायत की थी। स्कूल प्रिंसिपल प्रिजाइडिंग ऑफिसर की शिकायत पर नाला हुए और झगड़ा हो गया। दोनों के दरमियान मामला हल करवाने के बाद पोलिंग बहाल हो गई। आपको खबर दे रहे हैं आज़ाद कश्मीर के कानून साज इंतखाबात के हवाले से। LA-35 में ये वाक़या पेश आया है। हल्का LA-39 जम्मू 6 में पोलिंग का अमल मुतासिर हो गया है। बिजली की बंदिश की वजह से ये झगड़ा हुआ है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने शिकायत की कि बिजली की बंदिश की वजह से इस मसले को हल किया जाए। अहम खबर है LA-35 जम्मू 2 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इस्माइल गुज्जर आपे से बाहर हो गए। कैंप उखाड़ने पर तैश में आ गए। कहा, ऐसी कोई हरकत हुई तो इंडिया को पुकारूंगा। पुलिस की मौजूदगी में मेरे गांव में PTI वालों ने हमला किया है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। LA-35 जम्मू 2 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इस्माइल गुज्जर आपे से बाहर हो गए। कैंप उखाड़ने पर तैश में आ गए और कहा, ऐसी कोई हरकत हुई तो इंडिया को पुकारूंगा। उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। ये ज्यादती है। इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के सामने बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते। हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा। क्या आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे? ये ज्यादती है। इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के सामने बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते। हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा। क्या आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे? ये ज्यादती है। इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के सामने बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते। हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा। क्या आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है? तो आपने सुना मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इस्माइल गुज्जर का था। तनवीर भट्ट, नुमाइंदा बोल न्यूज, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे मालूम कर लेते हैं। तनवीर, ये क्या मामला है? जी, ये कुछ इस तरह हुआ है कि आज LA-52 की ये उम्मीदवार है इस्माइल गुज्जर 3 बार हालांकि ये कामयाब हुए हैं, पुराने सियासतदान है। आज DC गुजरावाला जो है उन्होंने एक पोलिंग स्टेशन का विजिट किया जहां पे उन्होंने इनका जो पोलिंग था वो बिल्कुल करीब था। उससे पहले पुलिस ने वहां से हटा दिया था और उसके बाद जो DC गुजरावाला वहां पे गए हैं, उन्होंने भी जो इनका पोलिंग एजेंट है उसको बाहर निकालने की कोशिश की, जिसके बाद वो वहां पे डटे रहे। उसके बाद इस्माइल गुज्जर को जब इस बात का पता चला तो ये इसने एहतजाज किया कि ये बिल्कुल हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, इस तरह का नहीं करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए अगर इस हालात यहाँ के खराब होंगे तो DC गुजरावाला, इंतजामिया जो है, पुलिस, CPO, RPO सब इसके जिम्मेदार होंगे। तो फिर क्या अगर ये इसी तरह के हालात करेंगे तो हमें यहाँ से इलेक्शन लड़ने नहीं देंगे, हमारा ये जमहूरी हक है, तो क्या फिर हम इंडिया से मदद मांगे, फिर हम इंडिया को पुकारेंगे? क्या इससे बेहतर है इंडिया वाले वो इस तरह के, वो तो इस तरह नहीं करते। ये इस्माइल गुज्जर ने बयान दिया और उसके बाद इस्माइल गुज्जर बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए। जज्बाती होने के बाद जब ये बयान देके खत्म हुए, उनको होश आया तो उन्होंने अपना दूसरा बयान जो है वो भी जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि मेरा बयान जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हालांकि इसकी बिल्कुल इसकी वो जो इसका पहला बयान है जो इसने दिया था, अगर उसको चेक करवा लिया जाए, उसकी लेबॉर्टरी करवा ली जाए तो बिल्कुल ये हकीकत है कि किसी ने कोई मीडिया में इसका बयान नहीं काटा गया। जो इसने कहा है वो बिल्कुल उसी तरह इसकी अमानत समझ के। तनवीर, आपने इस हवाले से हमें अपडेट किया। आज़ाद कश्मीर पर कौन करेगा हुक्मरानी, कौन संभालेगा वजारत उज़्मा की कुर्सी, किसकी किस्मत का
चमकेगा सितारा। अवाम मनपसंद उम्मीदवार के चुनाव के लिए मैदान में आ गए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी है। 33 हलकों में 12 बड़े मुकाबले मुतवक्को हैं। पाकिस्तान में बसने वाले 4.5 लाख से ज़ायद कश्मीरी भी वोट कास्ट करेंगे। और कश्मीर इलेक्शन के बारे में बोल न्यूज़ आपको लम्हा लम्हा खबर दे रहा है। इस वक्त जबकि पोलिंग का वक्त खत्म होने में महज 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। मुजफ्फराबाद में मौजूद है बशारत मुगल, जबकि आमिर सलीम मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। इन दोनों से सूरत हाल जानते हैं। बशारत, आप बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुजफ्फराबाद में मौजूद हूँ। LA-29 मुजफ्फराबाद 2 सिटी है ये, और जिस स्टेशन के ऊपर मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन है। और मेरे हक़ में बिल्कुल आप देख सकती हैं कि ये इस वक्त हमारे नाजरीन भी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ख़वातीन का यहाँ पुरअमन यहाँ इस वक्त इलेक्शन हो रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर 3011 टोटल वोटर्स हैं, उसमें मर्द 1586 हैं, जबकि औरतों की तादाद 1425 है। यहाँ पुरअमन इलेक्शन हो रहा है। और यही सूरत हाल आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अंदर 9 इंतखाबी हल्के हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर के जो शहर हैं उनके अंदर टर्न आउट 35% तक आप कह सकते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के जो बलाई इलाके हैं वहाँ टर्न आउट हमारे ज़राए हमें कन्फर्म करने ज़्यादा वोटर्स आ रहे हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर के जितने भी शहरी इलाके वहाँ ख़वातीन टोलियों की सूरत में आ रही हैं। और अभी सेकंड टाइम है थोड़ी, क्योंकि गर्मी भी बहुत है, हब्स है, उसके बावजूद अब ख़वातीन ज़्यादा निकलना वोटर अब वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर आ रही है। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अंदर इस वक्त जो कांटेदार मुकाबला हो रहा है उसमें वादी नीलम के अंदर मीद शाह गुलाम कादिर हैं, और इसी तरीके से नूरीन आरिफ जो मेंबर असम्बली सबसे ज़्यादा यहाँ रह चुकी है, उनके साथ सरदार जावेद अयूब का मुकाबला है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की नशिस्त की अगर बात की जाए तो यहाँ ख्वाजा फारूक, आज़ाद उम्मीदवार सरदार मुख्तार अब्बासी, और इसके अलावा जो मुजफ्फराबाद पीपल्स पार्टी के सरदार मुबारक हैदर और नून लीग के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी है। लचराट में अगर उसकी बात की जाए तो वहाँ बादल नकवी और चौधरी शहजाद इस वक्त 1-1 मुकाबला कर रहे हैं। और अगर आगे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हल्का इंतखाब की बात की जाए तो वहाँ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के मद्दे मुकाबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के जो साहबज़ादा मोहम्मद इशफाक ज़फ़र हैं, और जबकि PTI के ज़ीशान हैदर हैं। और नीलम वैली लीपा वैली की अगर बात की जाए वहाँ भी वज़ीर-ए-आज़म 2 हल्का इंतखाब से इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं, और दोनों दूसरे हल्के के अंदर दीवान चुगताई जिनका ताल्लुक PTI से है। और बशारत मुगल आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे मीरपुर आज़ाद कश्मीर का। आमिर सलीम वहाँ पर मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा पूरे दिन क्या सूरत हाल देखी आपने पोलिंग स्टेशन पर? जी बिल्कुल, पूरे दिन जो है पोलिंग स्टेशन पे जो इंतखाबात का अमल था वो बिल्कुल पुरअमन रहा, लेकिन कुछ देर कबल खाड़क नक्का के मुकाम पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां जो PTI के उम्मीदवार जो कारकुनान थे और नून लीग के कारकुनान वो आपस में उनकी झगड़ा हुआ। झगड़े में तकरीबन 4 जो नून लीग के कारकुनान थे वो ज़ख्मी हुए और 10 जो है वो PTI के कारकुनान ज़ख्मी हुए। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ओवरऑल पूरे शहर में जो इंतखाबात का अमल है वो पुरअमन तरीके से जारी है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो मीरपुर आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-1 में जो है डडियाल, उसमें मसूद खालिद जो नून लीग के उम्मीदवार हैं और जो अज़हर सादिक हैं वो PTI के उम्मीदवार हैं, उनमें कांटेदार मुकाबला जारी है। उसके अलावा दीगर जमातों का वहाँ पे रोल कम नज़र आ रहा है। इसी तरह LA-2 की तरफ देखा जाए तो LA-2 में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के बेटे कासिम मजीद जो है जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, और इसी तरह ज़फ़र अनवर जो है वो PTI के उम्मीदवार हैं। इन दोनों के बीच में कांटेदार मुकाबला देखने में आ रहा है। इसके अलावा LA-3 बहुत शुक्रिया आमिर सलीम और बशारत मुगल हमें अपडेट कर रहे थे।